मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने केक रेडी करना है, उस केक के जो डेकोरेशन है उसके लिए मैं पाइपिंग बैग्स को रेडी कर रही हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास क्या हुआ था, ये ऑर्डर मुझे अभी आया है और उनको 3 घंटे के अंदर ही ये केक चाहिए था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि ये 2 केजी का केक था और इसी बीच में मुझे इसका स्पॉन्ज भी रेडी करना था और इसके लिए सारी तैयारियां करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्पॉन्ज रेडी कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टूटे हुए जो मेरा स्पॉन्ज था वो किस तरह टूटा और उस टूटे हुए स्पॉन्ज को मैंने किस तरह से एडजस्ट करके मैंने प्रॉपर केक की शेप दी है। तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कई बार क्या होता है, हमारे स्पॉन्जेस जो हैं हमें जल्दी जल्दी ऑर्डर निपटाने के चक्कर में स्पॉन्जेस बिल्कुल टूट जाते हैं। तो उसको हमें एकदम से टेंशन नहीं लेनी होती, बल्कि बड़ा पेशेंटली उस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने जितने भी मुझे मेरे माइंड में आइडियाज़ थे डिज़ाइन के लिए, तो उसके लिए मैंने अलग अलग कलर के लिए पाइपिंग बैग्स जो हैं वो रेडी कर दिए। क्या होता है, पाइपिंग बैग्स जब हम जल्दी रेडी कर देते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता केक को डेकोरेट करने में। तो क्योंकि और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मुझे जल्दी 3 घंटे के बीच में ये ऑर्डर देना था, तो मैंने इसकी जो सबसे नीचे की लेयर लगानी थी, वो क्या हुआ, जब मैं उसको उठा रही थी, क्योंकि स्पॉन्ज इतना सॉफ्ट था, क्योंकि एकदम फ्रेश सॉफ्ट बना हुआ था, तो उस चक्कर में मेरा उठाते ही ये सारा का सारा स्पॉन्ज जो है वो टूट गया। तो आपने ये देखा होगा कि देखिए कैसे मैंने उसको एडजस्ट करूँगी। आप यही पार्ट जो है इस पूरे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमें उसको किस तरह सेटल किया, और फाइनल लुक भी देखिएगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका ये पार्ट, कि हमने इसको एडजस्ट किया है जिस तरह से। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केक कट होने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ इशू नहीं आता। तो जो मेरा स्पॉन्ज नीचे वाली लेयर टूट गई थी, उसको मैंने किसी भी तरह से धीरे धीरे करके एडजस्ट करके लगा दिया। वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता, हमें इस सिचुएशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और बस देखिए, उसको मैंने ऊपर सारी क्रीम से लेयरिंग कर दी। तो ये जो क्रीम है ये हमारी बिल्कुल वो पार्ट अदा करती है कि जैसे हम किसी फटे हुए पेपर के ऊपर गम लगा देते हैं, तो बस उससे वो बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। हमारा नीचे का भी जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। बस मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नीचे वाले, इसके सबसे नीचे की लेयर में ही आ रही थी, तो वो मैंने लगा दिया है। और बस मैंने बाकी के वही सारी चीज़ें फॉलो करी हैं जो मैं दूसरे केक्स बनाने में करती हूँ। तो क्योंकि अगर मुझे थोड़ा टाइमली पता चल जाता तो हमारे स्पॉन्ज को सेट होने के लिए भी टाइम मिल जाता। तो बस अब मैंने जो मैं दूसरे केक्स बनाते हुए सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, वही मैंने उस तरह से शुरू करा। तो अब मैंने इसके ऊपर सेकंड लेयर भी लगा दिया। आपने देखा होगा कि मेरा स्पॉन्ज कितना ज़्यादा फ्रेश है, और मतलब उन लोगों को इतना टेस्टी लगा था कि उन्होंने कहा हमें मतलब इसका इतना फ्रेशनेस थी केक में, तो वो उनको टेस्ट से ही पता चल रहा था। तो ये देखिए, अब मैंने सेकंड लेयर जो है, और ये सेकंड लेयर को लगा के बिल्कुल उसी तरह मैंने इसके ऊपर अपनी जो मैंने क्रीम है वो अप्लाई कर दी है। और ये जो है बटर स्कॉच फ्लेवर का केक था, तो क्रीम में मैंने पहले थोड़ा सा फ्लेवर भी ऐड किया था और उसके ऊपर मैंने क्रश भी अप्लाई कर दिया था। और अब बस सेकंड लेयर के ऊपर मैंने चोको चिप भी लगा दी है, क्योंकि मुझे था कि केक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा फुली लोडेड होना चाहिए, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी टेस्ट के लिए। अब ये मेरे पास जो है फाइनल लेयर है। फाइनल लेयर थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई बिल्कुल इसको लगाने में। बट आपसे अगर फाइनल लेयर भी थोड़ी सी टूट जाती है तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि क्रीम जो है, क्रीम हर टूटी हुई चीज़ को सेट कर देती है। तो आप इस सिचुएशन में बिल्कुल भी मत घबराना कि मतलब अगर केक टूट गया या स्पॉन्ज टूट गया तो हम उसको कैसे सेट करें। कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बड़े आराम से सेट हो जाता है। या मुझे अब जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का, तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। आप भी जब धीरे धीरे बनाएंगे तो आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी इससे। बस हमें थोड़े से पेशेंस रखने होते हैं और कुछ भी नहीं। आप देखिए, मैं जैसे सारे केक्स में फाइनल कोटिंग करती हूँ, उसी तरह मैंने इसको क्रम कोटिंग कर दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसको क्रम कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए रखने के लिए, इसीलिए मैंने अपने पाइपिंग बैग्स पहले रख दिए थे। तो ये देखिए, मैंने साथ के साथ में अपना क्रम कोटिंग करने के साथ में ही मैंने जो पाइपिंग बैग्स रेडी किए थे, मैंने अपना फाइनल डिज़ाइन रेडी किया। डिज़ाइन मेरे माइंड में था कि मुझे क्या बनाना है,
बस। और मैंने जो जो कलर्स भरे थे आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको फाइनली ये डिज़ाइन कैसा लगा। और आगे से आप कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव में भी कुछ केक्स वगैरह बनाऊँ, ताकि आप डायरेक्टली मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आप पूछ सकें। तो ये देखिए, बस मेरे माइंड में थोड़ा सा आइडिया था कि मैं इस तरह से केक बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने 2-3 कलर्स के पाइपिंग बैग्स रेडी कर लिए थे। और अगर आपको भी जल्दी हो तो आप अगर अपने पाइपिंग बैग्स रेडी रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ड्रम कोट करके सेट करने का, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उनको लास्ट में उन्होंने ये कहा था इसके ऊपर वेलकम लिख दीजिएगा, उन्होंने कोई इसके ऊपर टॉपर लगाने के लिए नहीं कहा था। तो जिस तरह से उन्होंने कहा था तो मैंने वैसे ही लिख दिया। और डिज़ाइन उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने यही कहा था जो आपको ठीक लगे आप बना दीजिएगा। और मैंने लास्ट में उनका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जो उन्होंने रिव्यूज़ की हैं, तो आप देखिएगा कि उनको बहुत पसंद आया और टेस्ट उनको इतना अच्छा लगा। तो बाकी आप भी बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। ये ऑर्डर के लिए मुझे 3 आवर्स का टाइम था, बट ये केक मेरा 2.5 एन आवर में बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। तो बाकी आप भी जब भी बनाएंगे आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा कि टाइम नहीं लगता, और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो अगर आपका स्पॉन्ज टूटता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।